अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। ये आपके हैं कम्प्रीहेंशन पैराग्राफ अनसॉल्व वाले 6 पैराग्राफ्स जो हैं वो आपको डायरी में दिए जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7th वाला जो है वो पैसेज आप देखें। ये पैसेज जो है इकबाल के बारे में, इल्लामा इकबाल के बारे में है। ठीक है, तो इसमें से आपने जो है क्वेश्चन वो सर्च करने हैं, उसके आंसर्स। इकबाल इज़ नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ आवर एज बट आल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ ऑल टाइम्स। ठीक है, कि इकबाल जो है ना सिर्फ अपनी एज का, अपने ज़माने का शायर है, ठीक है, बल्कि ये मुख्तलिफ जो है हर ज़माने के जो शायर हैं उनमें से ये अच्छा शायर जो है वो जाना जाता है। देयर आर नॉट मैनी पोएट्स हु रोट एज मैनी ग्रेट पोएम्स एज ही डिड। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा शायर नहीं है, ठीक है, जिन्होंने इतनी नज़में लिखी जितनी के इल्लामा इकबाल ने लिखी थी। ठीक है, ही डिड नॉट राइट पोइट्री फॉर पोइट्री सेक। ठीक है, कि उन्होंने पोइट्री जो है वो सिर्फ शौक़ के तौर पर, कि सिर्फ पोइट्री के शौक़ के लिए नहीं लिखी, बल्कि उनका कोई मकसद था। ठीक है, ही वॉज इन फैक्ट मच मोर दैन अ मेयर पोइट। वो सिर्फ पोइट से कुछ ज़्यादा थे। ठीक है, कि पोइट के अलावा भी और कुछ थे। क्या थे? ही वॉज अ लर्नड मैन, वो एक काबिल इंसान थे। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड फ़िलासफ़र, वो एक स्कॉलर थे और फ़िलासफ़र थे। ठीक है, ही वॉज अ पोलिटिकल लीडर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, और वो जो है एक सियासी रहनुमा भी थे, बहुत अहम सियासी रहनुमा थे। बट मोर देन एनीथिंग, लेकिन सबसे ज़्यादा ही वॉज अ मुस्लिम, कि वो मुसलमान थे। कैसे? हु हैड अ ग्रेट लव फॉर अल्लाह एंड हिज रसूल सल्लम। ठीक है, कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं। ही रोट पोइट्री टू एक्सप्रेस द ग्रेट एंड एवर लास्टिंग ट्रूथ्स ऑफ फ़िलासफ़ी, हिस्ट्री एंड इस्लाम। ठीक है, तो उन्होंने पोइट्री लिखी किस लिए? बहुत ज़्यादा जो है हमेशा रहने वाली जो सच्चाई है इस्लाम की, इस्लाम के बारे में, हमेशा रहने वाली सच के बारे में, सच्चाई के बारे में, फ़लसफ़े के बारे में और तारीख़ के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने जो है पोइट्री लिखी है। ही रोट पोइट्री टू अवेक द मुस्लिम्स ऑफ द होल वर्ल्ड फ्रॉम डीप स्लीप्स। ठीक है, तो उन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों को गहरी नींद से जगाने के लिए शायरी की। ठीक है, पोइट्री लिखी। एंड आस्क देम टू यूनाइट, और उनको मुत्तहिद होने के लिए कहा। ठीक है, ये क्लियर हो गया पैराग्राफ। अब इसके क्वेश्चन देखें जो आपने सर्च करने आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, वाई इज़ इकबाल कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, कि तमाम जो ज़मानों का पोइट्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अजीम जो पोइट है उसको इकबाल को क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है आपको ऊपर बताया, क्योंकि इतनी नज़में जो हैं वो किसी भी शायर ने नहीं लिखी जितनी कि इकबाल ने लिखी हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप इसको करेंगे अंडरलाइन। इकबाल इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ ऑल टाइम बिकॉज लिख के आगे ऊपर ही आपने सेकंड वाली लाइन लिखनी है। ठीक है, बिकॉज देयर आर नॉट मैनी पोइट्स हु रोट एज मैनी ग्रेट पोएम्स एज ही डिड। ठीक है, यहाँ तक हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखें, डिड ही राइट पोइट्री फॉर पोइट्री से। इसका भी आंसर आपने अभी पढ़ा है। आपने इसके आगे पहले लिखना है नो कॉमा, फिर ही का आपने एच जो है वो स्मॉल कर देना है। ही डिड नॉट राइट पोइट्री फॉर पोइट्री सेक। थर्ड देखिए आप, हाउ कैन यू से दैट इकबाल वॉज मच मोर दैन अ मेयर पोइट। ठीक है, आप कैसे कह सकते हैं कि इकबाल जो है पोइट से ज़्यादा भी थे कुछ। ठीक है, कि पोइट के अलावा भी कुछ और थे। तो यहाँ पे आपने देखना है, ही वॉज नो इन फैक्ट मच मोर दैन अ मेयर पोइट, ही वॉज अ लर्नड मैन, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड अ फिलोसफर, ही वॉज अ पोलिटिकल लीडर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ये आ गया यहाँ तक थर्ड क्वेश्चन का आंसर। आगे फोर्थ क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मुस्लिम वॉज इकबाल। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा यहाँ से, ही वॉज अ, ही का एज कैपिटल कर दे, ही वॉज अ मुस्लिम हु हैड अ ग्रेट लव फॉर अल्लाह, यहाँ से लेके इस्लाम तक। ठीक है, ये हो गया फोर्थ। नेक्स्ट आ गया फिफ्थ क्वेश्चन, विद व्हाट एम डिड ही राइट पोइट्री। ठीक है, कि किस मकसद के लिए उन्होंने पोइट्री जो है वो लिखी थी। इसका आंसर देखें यहाँ से, जहाँ से वो फोर्थ वाला क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है, आंसर उसका है ही रोट पोइट्री। ठीक है, फिफ्थ वाला, यहाँ से लेके एंड तक, यूनाइट तक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट वाला, व्हाट वाज इकबाल्स कॉल टू द मुस्लिम्स ऑफ द होल वर्ल्ड। ठीक है, कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को जो है वो इकबाल ने किस लिए, इकबाल की कॉल जो है उनके लिए वो क्या थी। इसका आंसर आप लिखेंगे, इकबाल्स कॉल टू द मुस्लिम्स ऑफ द होल वर्ल्ड वाज टू बी यूनाइटेड। ठीक है, कि वो थी
कि वो सब पूरी कौम जो है वो पूरी दुनिया के लोग वो मुत्तहिद हो जाएं। ठीक है, अब ये देखिए आप सेकंड पैसेज पैसेज नंबर 8। ठीक है, ये एक लड़की के बारे में है जिसको एक वो सिक्का जो है वो गरीब लड़की है। ठीक है, तो उसको एक कॉइन जो है वो ज़मीन से मिलता है। ठीक है, वन डे अ गर्ल फाउंड अ कॉइन, एक दफ़ा एक लड़की को एक सिक्का मिला। इट रोल्ड अवे बिफोर हर ब्रूम व्हेन शी वाज स्वीपिंग द यार्ड एंड फेल विद अ लिटिल क्लैटर अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, कि वो जब एक दिन जो है सहन में झाड़ू लगा रही थी तो उसकी झाड़ू के आगे जो है वो घूमता हुआ वो सिक्का आ गया। ठीक है, और एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ जो है वो दीवार के साथ जा लगा। शी रैन, वो भागी, एंड पिक्ड इट अप, और उसे उठा लिया। ठीक है, सिक्के को। समवन हैड ड्रॉप्ड इट, किसी ने वहाँ पर वो गिरा दिया था। कैसे? वाइल क्रॉसिंग द यार्ड। ठीक है, सहन को पार करते हुए। ठीक है, कि सहन में से गुजरते हुए जो है वो सिक्का वहाँ पे गिर गया। एंड परहैप्स हैड नॉट इवन ट्रबल टू लुक फॉर इट, और यहाँ तक कि शायद उसने उसको देखने की भी जो है वो जहमत नहीं की कि ठीक है कि मेरा कॉइन गिर गया। इतनी वो जो है वो कम कीमत का था। इट वॉज वर्थ लिटल। ठीक है, वो बहुत मामूली सी कीमत का था। बट लेकिन इट सीम्ड अ होल फॉर्चून टू हर हु नेवर हैड एनीथिंग ऑफ हर ओन बिफोर। ठीक है, लेकिन क्या है कि वो सिक्का उस लड़की के लिए जो कि बहुत गरीब थी, ठीक है, उसके लिए वो एक पूरी दुनिया था। ठीक है, कि उसके लिए पूरी किस्मत बदल सकता था, क्योंकि उसके पास उससे पहले अपनी कोई चीज़ भी नहीं थी। शी रब्ड इट क्लीन ऑन द स्लीव ऑफ हर ब्लू कॉटन जैकेट। ठीक है, कि उसने अब जो ब्लू कलर की कॉटन की जैकेट पहनी हुई थी उसकी जो बाजू थी उसके ऊपर उसने जो है वो सिक्के को रगड़ कर जो है उसको साफ़ किया। एंड पुट इट इन टू हर पॉकेट, और उसको अपनी पॉकेट में डाल लिया। ठीक है, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डिड द गर्ल फाइंड। ठीक है, कि लड़की को क्या मिला था। इसका देखें यहाँ पे गर्ल से पहले आपने द लगाना है। ठीक है, द गर्ल फाउंड आ कॉइन। ठीक है, इसको आपने सेकंड फॉर्म में ले जाना है कि उसको एक सिक्का मिला। सेकंड देखें, व्हेन डिड शी फाइंड इट, कब उसको मिला। ये इट रोल्ड अवे बिफोर हर ब्रूम। ठीक है, यहाँ से लेके ये पिक्ड इट अप नहीं यहाँ तक यार्ड तक। ठीक है, कि इट रोल्ड अवे बिफोर हर ब्रूम व्हेन शी वाज स्वीपिंग द यार्ड, यहाँ तक आ गया। थर्ड देखें, हाउ हैड द कॉइन बीन ड्रॉप्ड देयर, कि कैसे वो गिरा था वहाँ पे। यहाँ पे देखें, यहाँ से समवन हैड ड्रॉप्ड इट वाइल क्रॉसिंग द यार्ड। ठीक है, किसी ने गुजरते हुए गिरा दिया था। फोर्थ क्वेश्चन देखें, व्हाट वाज द वर्थ ऑफ द कॉइन। ठीक है, कि कॉइन की कीमत क्या थी। क्या थी? इट वाज वर्थ लिटल। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया फोर्थ वाले का। फिफ्थ देखें, वाई वॉज इट अ होल फॉर्चून फॉर हर। यहाँ से इट सीम्ड, इट का आई कैपिटल, इट सीम्ड अ होल फॉर्चून टू हर हु नेवर हैड एनीथिंग ऑफ हर ओन बिफोर। ठीक है, आगे देखें कौन सा है। सिक्स क्वेश्चन, हाउ डिड शी क्लीन इट। शी रब्ड इट क्लीन ऑन द स्लीव ऑफ हर ब्लू कॉटन जैकेट। ठीक है, अपनी कॉटन की जैकेट के साथ उसने उसको क्लीन कर लिया। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डिड शी डू आफ्टर क्लीनिंग इट, कि उसको साफ़ करने के बाद उसने क्या किया था। शी, ठीक है, पुट से पहले क्या आएगा, शी पुट इट इन टू हर पॉकेट, कि उसने उसे अपनी पॉकेट में रख लिया। ठीक है, ये दो पैराग्राफ जो हैं आपके क्लियर हो गए। ठीक है, अब